हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैसे हो सबके सब? फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से चैट सेक्शन में मेंशन कर दो। लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन वेरी फास्ट। Yes, we are live. That's great. Audio, visual both are clear. चलिए, मुझ तक तो मेरी आवाज और ये विजुअल सही दिख रहे हैं। क्या आपको भी सही दिख रहे हैं? फटाफट से कंफर्मेशन दे दीजिए। यस, वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। हेलो दिव्यांश, हेलो सुबह सिद्धार्थ। यस, इनफ है, वेरी गुड। चलिए, चलिए सही है, वेरी गुड। सो अगेन अ वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। सो आप सभी का स्वागत है हमारी रॉक एंड बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की 23 डेज मास्टर प्लान में। टुडे इज डे 8 and we are live here at sharp 4 p.m. and in today's class we will discuss the one shot plus important questions plus PYQs of this chapter exception handling. And you know what, जैसे मैंने कल इस क्लास शेड्यूल करी ना, तो मुझे कुछ वीडियोस पर कमेंट आने लगे कि मैम एक्सेप्शन हैंडलिंग तो डिलीटेड है। बच्चे, एक्सेप्शन हैंडलिंग डिलीटेड नहीं है, ये तो इसी साल आपका एड ऑन हुआ है, ठीक है? तो इसको आप मत स्किप करना। चलिए, और स्ट्रेंथ देखो कितने कम है ना। Only 54 students are watching this live session. सब एंड में जाकर के पढ़ोगे क्या? चलिए, वेरी गुड। सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर दीजिए। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, आई नो बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस, फिर चाहे वो आपका हो या फिर हमारा हो, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लाइव क्लास, ठीक है? दिस इज द स्केड्यूल ऑफ रॉक एंड बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की का हमारा 23 डेज मास्टर प्लान। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज 17 मार्च को वन शॉट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे और कल सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ही कवर करेंगे, राइट? चलिए, और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में देखो सिर्फ कितना मेंशन है, ये आपके करिकुलम का ही स्क्रीनशॉट है, ठीक है? एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले चैप्टर में से इंट्रोडक्शन करना है, हैंडलिंग एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक, सिर्फ इतना है, ठीक है? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, रेज, असर्ट, वो सब आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो अगर आपको फिर भी डिटेल में करना है तो हमारे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्लेलिस्ट है आप वो विजिट कर सकते हो, उसमें देख सकते हो। बट इस वीडियो में हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना आपके करिकुलम में मेंशन है, दैट इज ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक, राइट? दिस इज द ब्लूप्रिंट। और अगर अब हम बात करें जो आप लोगों का सीबीएसई का करिकुलम है उसमें उन्होंने चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बताया, बट जो हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको एनालाइज करके आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ब्लूप्रिंट। तो अगर मैं उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करूं तो उसमें मेरे पास एक ही क्वेश्चन था 1 मार्क का, तो इसकी वेटेज अकॉर्डिंग टू सैंपल पेपर 1 मार्क है। बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि 1 मार्क का ही एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बिकॉज करिकुलम में तो क्या कलेक्टिवली पाइथन आपका मीन्स जो आपका कंप्लीट है स्टैक तक, वो 40 मार्क्स का है, राइट? सो आई नीड योर कंफर्मेशन। फटाफट से चैट सेक्शन में आग लगा दो, गिव मी थम्स अप कि कैन वी स्टार्ट आवर टुडेज लाइव क्लास। बता दो जरा फटाफट से। यस, डेफिनेटली मानव गुप्ता हो जाएगा। नो प्रॉब्लम नाइन गुप्ता, आप आज की क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच अर्नव सिंह। यस, अनुष्का 95 के होने वाले हैं, करवा दो सब, उसके आगे थोड़ा सा 100K तक भी पहुंचा दो। एंड यू नो व्हाट, आई एम स्केयर्ड कि एग्जाम के बाद ना काफी सारे स्टूडेंट अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। ऐसा ना हो तो 100K करवाकर फिर वापस से बिलो 100K पहुंचा दो मेरे को, ऐसा नहीं करना। मानव गुप्ता, ये जो हम रॉक एंड बोर्ड सीरीज कर रहे हैं इसमें भी मैं सारी चीजें डिटेल में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ।
फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे नहीं समझ में आए, तो जो डिटेल वीडियो है उसमें समझ में आ जाए, तो तब आप रेफर कर सकते हो। यस अनमोल शर्मा, चलिए सो फाइन। हाँ, थैंक यू सो मच अनुष्का एंड मनीष कुमार। हाँ, यानी ये पिछले साल नहीं था, ठीक है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास, ठीक है। टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड आते हैं, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तुम्हें नहीं पता ये एक्सेप्शन क्या होता है, हैंडलिंग क्या होता है, क्या एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो, आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, एरर्स तो आते हैं ना। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो उसमें मेरे पास एरर्स आते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि हम लोग प्रोग्राम बनाएं और वो एरर फ्री हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, आंसर भी सही आ जाए। बट जब वो हमारे एरर्स आते हैं तो वो बेसिकली 3 टाइप के एरर्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज योर सिंटेक्स एरर्स, second is your logical errors, and the third one is your runtime errors, right? जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो 3 टाइप के एरर्स आते हैं। कौन कौन से? सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड द थर्ड वन इज द रन टाइम एरर। अब देखो, सिंटेक्स एरर्स कौन से हैं? सपोज मैंने प्रिंट में लिखा ए, ब्रैकेट नहीं लगाई, राइट, ये यहाँ पर डबल कोट्स लिख दिया, यहाँ सिंगल कोट्स लिख दिया। अगर मैं सिंटेक्स में मिस्टेक कर रही हूँ तो वो हमारे कौन से एरर्स है? सिंटेक्स एरर, राइट। और जो हमारे सिंटेक्स एरर्स होते हैं वो मेरा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो मुझे बता देता है। जो हमारे सिंटेक्स एरर्स है वो मुझे मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर बता देगा कि यहाँ पर आपका ये एरर है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स आपके वो एरर्स होते हैं कि आपने प्रोग्राम तो सही लिखा है बट उसका जो आउटपुट है ना वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोग्राम बनाया टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला नहीं पता, आपने वहां पर लगा दिया 2πr एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का, ठीक है। आंसर आ जाएगा, आपने पूरा प्रोग्राम करेक्ट लिखा, सिंटेक्स करेक्ट लिखा, राइट, आंसर भी आ जाएगा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। बट वो लॉजिक में मिस्टेक हो गई, आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, दिस इज योर लॉजिकल एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? आपका सिंटेक्स भी करेक्ट है, आपका लॉजिक भी करेक्ट है, बट फिर भी एरर आ रहा है। स्ट्रेंज ना, कि आपने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा, सिंटेक्स भी सही है, लॉजिक भी सही लगाया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मुझे एरर मिल रहा है। इनको हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स। और ये रन टाइम एरर्स आपके वो एरर्स होते हैं जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ ना तब मुझे पता लग रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत ही कॉमन डिविजन बाय जीरो एरर, राइट। फर्स्ट वन कौन सा है मेरे पास? डिविजन बाय जीरो एरर। अब डिविजन बाय जीरो मीन्स आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया टू डिवाइड 2 नंबर्स, सी इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b। अब ये बिल्कुल सही चलेगा, कब तक सही चलेगा? जब तक मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना डाल दूं, राइट, डिवाइड होकर दिखा देगा। जैसे मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 डाल रही हूं तो वो आपका डिविजन बाय जीरो शो करेगा, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल आप कह सकते हो फाइल नॉट फाउंड एरर आता है, कि आपने फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाया और आप उस फाइल में से डेटा रीड कर रहे हो जो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट। सो ये सारी चीजें मुझे कब पता लग रही है? जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। सो ये हमारे क्या हो गए? रन टाइम एरर्स। एंड यू नो व्हाट, जो हमारे रन टाइम एरर्स को जैसे हम हैंडल करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स जो आपके रन टाइम एरर्स होते हैं उसको हैंडल करना। क्या मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि ये सारे जो इतना अभी तक एक्सप्लेन किया क्लियर हुआ है सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर?
लॉजिकल एरर क्या है बेटे, आपने प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक लिखा बट सिंटेक्स भी करेक्ट लिखा, कहीं ना कुछ फॉर्मूला मिस्टेक कर दी। आपने करना था प्लस ए प्लस बी, प्लस की जगह गलती से आपने प्रेस कर दिया माइनस, आंसर तो सही आएगा ना, तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, लॉजिकल एरर, राइट। यस नाइट बॉय, आप कर सकते हो। हाँ वेरी गुड, सिंटेक्स एरर्स आर ऑल्सो नोन एज योर पार्सिंग एरर्स। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, सी हमारा जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार स्कैन करेगा, जो एरर्स होंगे आपको बता देगा एट द एंड कि इस लाइन में ये मिस्टेक है। वेरएज इंटरप्रेटर क्या काम करता है, एक एक लाइन बाय लाइन चेक करेगा पूरे प्रोग्राम को। फर्स्ट लाइन चेक करें, जब तक फर्स्ट लाइन आपके एरर फ्री नहीं हो सेकेंड लाइन पर मूव नहीं करेगा। तो पाइथन में आपका क्या है, इंटरप्रेटर यूज होता है, राइट। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े। समटाइम्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट एग्जीक्यूट अगर हो भी जाता है तो कई बार वो अबनॉर्मली बिहेव कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। दीज एरर्स अकर्स व्हेन देयर आर या तो सिंटेक्स एरर हो या रन टाइम एरर्स हो या फिर आपके क्या हो, आपके कोड में लॉजिकल एरर्स हो। टाइप्स ऑफ एरर्स बता दी हमने, सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड द थर्ड वन इज द रन टाइम एरर्स, राइट। एग्जाम आप डेफिनेशन देख सकते हो यहाँ पर, सिंटेक्स एरर्स क्या है, रन टाइम एरर्स कौन से और लॉजिकल एरर्स कौन से हैं, ठीक है। सिंटेक्स एरर्स आर ऑल्सो नोन एज द पार्सिंग एरर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्सिंग एरर्स। और रन टाइम एरर्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सेप्शंस, रन टाइम एरर्स को आप और क्या बोलोगे, एक्सेप्शंस। नाउ सी द एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर सिंपल क्या करा, एक मैसेज फंक्शन के थ्रू मैंने बनाया और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से देखो, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं क्लोज करे, राइट। सो मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन दिस, तो ये आपका कौन सा एरर है, सिंटेक्स एरर। ये मुझे जो मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर है वो बता देगा, जो भी आपके सिंटेक्स एरर्स होंगे वो मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर बता देगा, राइट। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं। Even if a statement or expression is syntactically correct, आपने सिंटेक्स बिल्कुल ठीक लिखा है, लॉजिक सही लिखा है, there might arise an error during its execution, जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तब वो आपका वहां पर क्या शो करेगा, एरर शो करेगा, राइट। यस एकेडमिक सक्सेस पॉइंट, अल्टरनेटिव ऑफ रन टाइम एरर्स इज एक्सेप्शंस, रन टाइम एरर्स आर ऑल्सो नॉन एज एक्सेप्शंस, ठीक है। इसको हम एक बार ना प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। हाँ देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। मैंने एक ए यूजर से एंटर कराया और एक बी। एंटर फर्स्ट नंबर और बी में हमने लिख दिया एंटर सेकेंड नंबर, राइट। अब मैंने एक वेरिएबल लिया सी और मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है और फिर मैं प्रिंट कर रही हूँ अपना रिजल्ट, डिवीजन, और रिजल्ट किस वेरिएबल में है, सी वेरिएबल में, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या करा, फर्स्ट नंबर एंटर किया, लेट सपोज 12, सेकेंड नंबर एंटर किया, लेट सपोज 3, राइट। अब देखो ये इसमें 12 को डिवाइड करोगे 3 से, आंसर कितना आएगा, 4.0। अब ये मेरा सिंटैक्टिकली करेक्ट है प्रोग्राम, लॉजिकली भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट मैंने अपना 2 नंबर सेंटर करे, आउटपुट भी ठीक आ रहा है, ठीक है। बट अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, लेट सपोज 12, और सेकेंड नंबर मैंने एंटर कर दिया 0, राइट। अब ये मेरे पास एक एक्सेप्शन जनरेट होकर के आई है, डिवीजन 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। दैट मीन्स मैं अपने जो प्रोग्राम है, मीन्स अपना जो नंबर है उसको मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकती। इसको, ये जो रन टाइम पर एरर आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, राइट। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने लिखा, फाइल को मैं कोई ओपन कर रही हूँ, अब मेरे पास ना
class12.txt नेम से मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है इसमें, ठीक है। मैं उसको फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर डेटा को रीड करा और फिर मैं उसको क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करा हमने। सो यहाँ पर मेरे पास फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया। ये भी आपका क्या एक टाइप का एक्सेप्शन। तो अब जब हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, कंसेप्ट हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि अगर मेरा जो यूजर है वो मीन्स आपका प्रोग्राम अगर रन टाइम एरर दे भी दे तो मुझे उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपका हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं अनन्या सक्सेना, काफी सारे एग्जांपल्स है हमारे पास रन टाइम एरर्स के, एक्सेप्शंस के, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करता क्या है, ठीक है। एक्सेप्शंस पढ़ ली हमने। अब देखो हमारे पास दो टाइप के एक्सेप्शंस हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शंस प्लस यूजर खुद से भी बना सकते हैं। काफी सारे एक्सेप्शंस आपके पाइथन में इनबिल्ट होती हैं, पहले से ही बनी हुई है, ठीक है। लाइक आपका जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये सारी एक्सेप्शंस हैं। सिंटेक्स एरर, राइट। अब देखो ये वाला जो चार्ट है ना, ये टेबल, ये बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। सिंटेक्स एरर क्या है, इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ द पाइथन कोड। जब आपके सिंटेक्स एरर मींस पाइथन कोड के सिंटेक्स में मिस्टेक हो तो वो आपके क्या होंगे, सिंटेक्स एरर। वैल्यू एरर क्या है, इट इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन receives an argument that has the right data type but mismatch or inappropriate value। ये हमारे जो built in functions हैं, या तो आप वहां पर incorrect टाइप का डेटा दे रहे हो या फिर inappropriate values दे रहे हो। IO error, it is raised when the file specified in the program statement cannot be opened। या फाइल को ओपन करना चाह रहे हो, नहीं हो रही है। कीबोर्ड इंटरप्ट, एग्जीक्यूट करते टाइम पर यूजर ने डिलीट या एस्केप की प्रेस कर दिया, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, कीबोर्ड इंटरप्ट है। इंपोर्ट एरर, it is raised when the requested module definition is not found। EOF error, it is raised when the end of file condition is reached without reading any data by input। आप end of file तक पहुंच गए। Zero division error, it is raised when the denominator in the division operation is zero। Index error, अगर आप इंडेक्स के बाहर जाकर के किसी इंडेक्स को आउट ऑफ रेंज एक्सेस कर रहे हो, that is index error। Name error, it is raised when a local or global variable name not defined। टाइप एरर क्या होगा, इट इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद अ वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। अगर आप इनकरेक्ट डेटा टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर आपका क्या होगा, टाइप एरर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैं 50 को डिवाइड कर रही हूँ 0 से, यहाँ पर मेरे पास होगा जीरो डिविजन एरर। A1 प्लस 40 लिख दिया, A1 की वैल्यू मैंने कहीं नहीं लिखी, तो ये A1 आपका क्या देगा यहाँ पर, नेम एरर। ये जो नेम एरर आया, दिस इज द नेम ऑफ एक्सेप्शन। टाइप एरर का एग्जांपल देखो, मैंने एक इंटीजर लिया, एक स्ट्रिंग लिया, दो को मैं ऐड नहीं कर सकती, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, टाइप एरर। इंपोर्ट मैथ, मैथ का मैंने स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दिया, तो मेरे पास एरर आ गया यहाँ पर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, राइट। सो इस टाइप की एक्सेप्शंस आपकी आती हैं। ये जो चार्ट है, ये टेबल है, इसको अच्छे से जरूर देख लेना कि सिंटेक्स एरर कब जनरेट होगा, वैल्यू एरर कब जनरेट होगा, इस तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम इन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है ट्राई। देखो पहले आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम इसको आगे करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली भी करेंगे, नोट्स में से भी करेंगे। ये तीन कीवर्ड है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड देन फाइनली। 0 by 0 बच्चे, डिविजन बाय 0 एरर होगा। डिविजन बाय 0 अभिनव, ये आपका रन टाइम एरर है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास है, ये कीवर्ड्स है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, ठीक है। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना।
अगर ये चीज अच्छे से समझ ली तो दैट मीन्स पूरा चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया। ट्राई देखो क्या है, जहां पर आपको लगता है कि जिन स्टेटमेंट में आपको रन टाइम एरर आ सकता है, जहां पर आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, वो आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। ट्राई राइट, ट्राई ब्लॉक में क्या आएगा, इट कंटेन्स स्टेटमेंट्स that may generate exceptions। जहां पर आपको लगता है कि जिस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ सकती है, जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो सकता है, उसको आप ट्राई ब्लॉक में डाल दो। राइट, अगर मैं बात करूं कि कहते हैं ना सारे फसाद की जड़ कौन से स्टेटमेंट है, वो a डिवाइड बाई 0 या फिर c इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b। यहाँ पर अगर मेरे पास b 0 हो गया तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हम किस में लिख देंगे, ट्राई ब्लॉक में। क्लियर हुआ? ट्राई ब्लॉक में क्या लिखोगे, सारे फसाद की जो जड़ होगी ना, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट आपको एक्सेप्शन जनरेट करके देगी, वो आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। राइट, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेप्शन जनरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि आप b की वैल्यू 0 ना डालो तो कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रही, तो मेरा ट्राई ब्लॉक सिंपली बिना अच्छे से आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्राई ब्लॉक में मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखी, यहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो गई, तो अगर यहाँ एक्सेप्शन जनरेट होगी तो ये बाकी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। राइट, अब जैसे अगर एक्सेप्शन जनरेट हो गई, इफ एक्सेप्शन अकर, अगर एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है तो फिर मेरे पास क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक कहेगा मैं अब मैदान में आऊंगा, मैं जो स्टेटमेंट मेरे पास है मैं वो एग्जीक्यूट कराऊंगा। राइट, तो इफ एक्सेप्शन अकर्स तो एक्सेप्ट ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। राइट, एल्स पार्ट क्या है, अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं होती, ये भी सारा का सारा प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, इफ एक्सेप्शन डजंट अकर, अगर एक्सेप्शन नहीं अकर जनरेट होती तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फाइनली क्या कहता है, मैं न्यूट्रल हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता एक्सेप्शन जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, मैं ऑलवेज एग्जीक्यूट होऊंगा। राइट, क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है? इसको फटाफट से मैं एक बार समराइज कर रही हूं। ठीक है, ट्राई ब्लॉक देखो, अगर मैं तुम्हें थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक नहीं, ट्रिक भी नहीं, कोई एक स्टेटमेंट जिससे आपको याद रहे। ठीक है, ट्राई ब्लॉक सारे फसाद की जड़ मीन्स जहां पर जिस स्टेटमेंट में आपको लगता है एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, जिस स्टेटमेंट की वजह से मुझे रन टाइम एरर आ सकता है, उसको उठा करके ट्राई ब्लॉक में डाल दो। अब जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो एक्सेप्शन जनरेट होगी या एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी। राइट, अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स पार्ट के लिए ऐसे ध्यान रखो, देखो एक्सेप्ट नहीं तो एल्स से, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स मीन्स अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और जब एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रही तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। फाइनली न्यूट्रल, कि मैं तो एग्जीक्यूट होऊंगा ही होऊंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता एक्सेप्शन जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? ये सुबह सिद्धार्थ फाइनली ब्लॉक क्या कहता है, न्यूट्रल, कि चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे एक्सेप्शन जनरेट ना हो, फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताओ जरा मुझे फटाफट से। देखो स्टूडेंट्स जो लाइव है वो 98 है, बट इतने लाइक्स नहीं है, फटाफट से लाइक करो। डिफरेंस बिटवीन ट्राई एंड एक्सेप्ट, आंसर भी ट्राई तो बच्चे वो स्टेटमेंट्स आएंगे, अभी ये प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा। अब मुझे जरा ये बताओ, अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं, इसमें आपके पास कौन से स्टेटमेंट है जो एक्सेप्शन जनरेट करके दे सकती है? ये c इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, कि अगर मैं b की वैल्यू 0 लिख रही हूं तो वहां पर आपका क्या है, एक्सेप्शन जनरेट होगी। राइट, सो यहां पर मैं क्या करूंगी, इसको एक बार के लिए हम कमेंट कर दे। अब मैंने क्या किया, इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। राइट,
यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक लिख दिया। कौन सी एक्सेप्शन हैंडल कर रही हूँ मैं? जीरो डिविजन एरर। यहाँ पर मैंने लिख दिया कांट डिवाइड बाय जीरो, राइट। सो फर्स्ट नंबर एंटर करा, सेकेंड नंबर एंटर करा, सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी को मैंने ट्राई ब्लॉक में लिख दिया। अब जो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है ना, मैंने उसका नेम लिख दिया। मुझे पता है ये जीरो डिविजन एरर एक्सेप्शन जनरेट करेगा, तो जब मीन्स अब आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली ना टर्मिनेट होकर के क्या हो जाए, ये एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल कर ले। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया 12, सेकेंड नंबर एंटर किया 2, ठीक है। अब एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई ना, तो दैट मीन्स आपकी जो ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई, और ये देखो मुझे यहाँ पर एरर भी मिल गया, मीन्स आंसर भी मिल गया, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मैंने एंटर कर दिया 0। तो अब देखो यहाँ पर वो आपका जो जीरो डिविजन एरर एक्सेप्शन जनरेट होती थी, एरर आता था, आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता था, अब वो चीज नहीं हुई है। अब क्या हुआ, जैसे स्टेटमेंट पर एक्सेप्शन जनरेट हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब जैसे आपकी एक्सेप्शन जनरेट होगी तो ये आपका क्या है, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। इसने एक्सेप्शन देखी, ये एक्सेप्शन है जीरो डिविजन एरर, तो कांट डिवाइड बाय जीरो, ये इसने मैसेज प्रिंट करा दिया। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? कंप्यूटर विद आनंद, आप गोल्ड प्लान के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो बच्चे। जो प्लान आपने लेना है आप उसकी डिटेल्स चेक करो। इट कंटेन्स द नोट्स ऑफ 2 चैप्टर्स बेटा। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है? इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो जरा मुझे। फर्स्ट तो हमने करा था बिल्कुल स्टार्टिंग से रन टाइम एरर, कि जिसमें आपका एरर जनरेट हो रहा है। उस टाइम हमने कुछ ट्राई ब्लॉक नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, राइट। फिर हमने नेक्स्ट करा है यहाँ पर हैंडलिंग रन टाइम एरर्स। यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू हमने अपना कौन सा प्रोग्राम बनाया, जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हैंडल करने का, राइट। अब देखो अगर मैं इसी प्रोग्राम की बात करूं, यहाँ पर भी आपका एरर दिख रहा था, इसको अगेन मैं कमेंट कर दूं। यहाँ पर हमारे पास एरर था ना, अब कौन सी स्टेटमेंट है जहां पर आपको एरर मिल रहा है, ये वाली, कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसको मैं अपना ट्राई ब्लॉक में डाल दूंगी। अब मैंने इस स्टेटमेंट को क्या करा, ट्राई ब्लॉक में डाला। अगर फाइल ओपन हो रही है ठीक है, उसको रीड कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर नहीं हो रही तो एक्सेप्ट। अब देखो उस टाइम आपका कौन सा एरर था, फाइल नॉट फाउंड एरर, और यहां पर मैंने प्रिंट करा दिया फाइल नॉट एग्जिस्ट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब मेरे पास मैसेज आ गया फाइल नॉट एग्जिस्ट। क्या यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? वंदन देव, जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट में एरर का नेम ही मेंशन करना। यू आर लेट टुडे आई थिंक, ठीक है। एक्सेप्ट में एरर का नाम, हाँ, यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक क्या कह रहा है कि आपको जो एक्सेप्शन जनरेट होगी उसका नेम लिख रहे हो, बट अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे वो भी अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। यस अनिश पटेल, हम वही कर रहे हैं बेटा। हाँ, एल्स के साथ भी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी कि जिस स्टेटमेंट में आपको लगता है कि आपको एक्सेप्शन मिल सकती है उसको आपने उठा करके ट्राई ब्लॉक में डालना है। अगर एक्सेप्शन नहीं मिले कोई बात नहीं, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन मिल जाती है कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर लेगा, राइट। हाँ, अनमोल शर्मा पूछ रहे हैं कि एक्सेप्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एरर टाइप कौन सा है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब इतने सारे एरर्स है मुझे नहीं पता,
ठीक है, कि भाई कौन सा एरर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, आप यहाँ पर हटा दो। मैंने क्या करा, एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा, ठीक है, या तो यहाँ पर एक्सेप्शन एक बेस क्लास होती है वो लिख दो, या फिर एक्सेप्ट के बाद कुछ भी मत लिखो। तो कुछ भी नहीं लिखोगे ना तो ये सारी एक टाइप की एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तुम्हारा जीरो डिवीजन एरर आए, चाहे फाइल नॉट फाउंड एरर आए, चाहे वैल्यू एरर हो, चाहे टाइप एरर हो, ये सारी एक्सेप्शंस हैंडल कर लेगा, राइट। चलिए, उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब देखो हमने क्या करा, अभी तक एक ही एक्सेप्शन को हैंडल करा ना, अब हम करते हैं हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। मतलब मैं अपने प्रोग्राम में एक साथ एक से ज्यादा एक्सेप्शन भी हैंडल कर सकती हूँ। देखो ये वाला प्रोग्राम तुम्हारा, अभी तक अगर तुमने ध्यान ना दिया हो तो इसमें मैं सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को हैंडल कर रही हूँ ना, कौन सी, जीरो डिवीजन एरर। तो क्या मेरे पास इसमें एक से ज्यादा एक्सेप्शन नहीं हो सकती है? चेक करो जरा, और कोई ऐसी है जहां पर मेरे को एक्सेप्शन आ सकते हैं? हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस। मल्टीपल एक्सेप्शन मीन्स अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर एंटर करने की बजाय मैंने यहाँ पर लिख दिया पाइथन, स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर दी, तो मेरे पास ना वैल्यू एरर आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारी जो ये ए और बी मैं यूजर से इनपुट करा रही हूँ, ये भी मुझे एक्सेप्शन जनरेट करके दे सकती है ना। इसको हटा करके मैंने अब कहां पर लिख दिया, ट्राई ब्लॉक में, राइट। अब क्या होगा, हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो मैं मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी अपने प्रोग्राम में लिख सकती हूँ। कौन सा एरर आया यहाँ पर, वैल्यू एरर, नंबर मस्ट बी इंटीजर। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अब मेरा ये प्रोग्राम एक टाइम पर दो एक्सेप्शंस हैंडल कर रहा है, एक जीरो डिवीजन एरर और एक वैल्यू एरर, राइट। कि अगर यूजर ने नंबर एंटर करा रहा है, अगर उसने स्ट्रिंग एंटर कर दिया तो उस केस में मेरे पास कौन सा एरर आ रहा है, वैल्यू एरर। तो ये मैच करेगा, जैसे इफ एल्स में होता है ना, मल्टीपल कंडीशंस होती है मैच करते हैं, ऐसे इसमें है कि अगर मल्टीपल एल्स ब्लॉक है तो ये चेक करेगा कि आपका कौन सा एक्सेप्शन से मैच कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग एंटर करा रही हूँ, वैल्यू एरर है ना, तो ये चेक करेगा कि ये वैल्यू एरर है, नहीं ये वैल्यू एरर है, हाँ, तो ये वाला ब्लॉक आपका नंबर मस्ट बी इंटीजर, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं बी की वैल्यू 0 दे देती हूँ तो जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन आ रहा है, तो आपका कांट डिवाइड बाय 0 ये मैसेज प्रिंट होगा, राइट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, ये सही है। फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया 12, सेकेंड नंबर एंटर किया 2, कोई एरर नहीं, मेरा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो गया। दोबारा एग्जीक्यूट करो, फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 0, तो आपका जीरो डिवीजन एरर आया होगा एक्सेप्शन। तो देखो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, कांट डिवाइड बाय 0। दोबारा एग्जीक्यूट करो, फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर मैंने स्ट्रिंग ले लिया, अब वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट हुई है, तो इसने मुझे बता दिया नंबर मस्ट बी इंटीजर। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी ले सकती हूँ। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर है? यूजिंग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, क्या सभी स्टूडेंट्स को ये चीज यहाँ तक समझ में आ रही है? यूएफ एरर होता है बेटा अंकित, एंड ऑफ फाइल एरर। जब आप फाइल के एंड तक पहुंच जाते हो, कोई डेटा नहीं मिल रहा उसको रीड करने के लिए, फिर भी तुम रीड करा रहे हो उसे, वो आपकी यूएफ एरर होगी। इज इट क्लियर? चलिए, क्या ये यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? एम आई एबल टू क्लियर दिस चैप्टर, क्लियर दिस कंसेप्ट टू यू? यस, वेरी गुड, ग्रेट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको बोला मेरे पास एक प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आप में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इतने सारे एरर्स, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, मुझे तो सबके नेम भी नहीं ध्यान, मैं यहाँ पर कैसे ध्यान रखूं कि मुझे कौन सी एरर का एक्सेप्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो उसका ऑल्टरनेट क्या है बेटा,
इसको हमने कर दिया कमेंट। अब हम क्या देख रहे हैं, हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस यूजिंग वन एक्सेप्ट ब्लॉक। कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा एक्सेप्शंस जनरेट हो रही हैं तो आप मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, अब ये नहीं पता आपको जीरो डिवीजन एरर आएगी या वैल्यू एरर आएगी, हटा दो इसको। एक्सेप्ट लिखा सिंपल और यहाँ पर प्रिंट करा दो कुछ भी मैसेज, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर हमने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, ये मैसेज प्रिंट करा दिया। ठीक है, एक्सेप्ट लिख दिया ना, कोई एक्सेप्शन का नेम नहीं लिखा तो ये सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेगा। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नंबर मैंने डाला 12, सेकेंड नंबर में मैंने लिख दिया पाइथन। वो वैल्यू एरर एक्सेप्शन आया होगा बट इसने एक्सेप्ट ब्लॉक ने ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया। दोबारा एग्जीक्यूट करो, सेकेंड नंबर में एंटर करा 0, अगेन वो जीरो डिवीजन एरर भी इसने हैंडल कर लिया। दोबारा रन करो, अब मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो अब इसने मुझे डिवाइड करके दे दिया। क्लियर हुआ? आप चाहो तो यहाँ एक्सेप्ट के बाद बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो, कुछ नहीं लिख सकते। सेकेंड मेथड क्या है, इसी को करने का मेथड 2। यहाँ एक्सेप्ट के बाद ना एक एक्सेप्शन बेस क्लास होती है जो सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेते हैं, राइट। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करो, फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, सेकेंड नंबर एंटर किया 0, जीरो डिवीजन एरर आया था। इसमें मैं फर्स्ट वाले को कमेंट कर दूं, फर्स्ट मेथड को, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर मैंने एंटर करा, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, अब मैंने एक्सेप्ट के आगे क्या लिख दिया, एक्सेप्शन। ये बेस क्लास है, ये भी आपके सभी टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेगा। अब मैंने सेकेंड नंबर एंटर करा 0, अगेन इसने हैंडल कर लिया। अब मैंने कोई एरर नहीं है, अब इसने मुझे डिवाइड करके दे दिया। सो दैट मीन्स मेरा जो प्रोग्राम है अगर उसमें एक से ज्यादा एक्सेप्शंस हो तो वो आप या तो हैंडल करने के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो कि जो जो एक्सेप्शंस हैं वो जनरेट हो जाएंगे। सेकेंड, अगर नहीं पता सिंपल एक एक्सेप्ट ब्लॉक लगाओ और छोड़ दो तो वो सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेगा। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? बोथ स्ट्रिंग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लो मैंने यहाँ लिख दिया पाइथन, फर्स्ट टाइम पर ही वो आपका मैंने बताया ना, जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्सेप्शन जनरेट होगी वो आगे नहीं जाएगा, राइट। बुक में ये चैप्टर कहाँ मिलेगा अंशुमन आपको? मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी बुक है। इंडेक्स देखो ना बच्चों, जहाँ एक्सेप्शन हैंडल को वहां मिल जाएगा चैप्टर। चलिए, क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्लियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब हम आ जाते हैं, ये क्लियर हो गया मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। अब आ जाते हैं एल्स ब्लॉक तुम्हारा, कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मैंने क्या बताया था, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स सही, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स सही, मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। एक्सेप्ट नहीं तो एल्स। अब देखो जरा हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स का मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं यूजिंग एल्स ब्लॉक, राइट। अब हम एल्स को यूज कर रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम उठा लें, मल्टीपल एक्सेप्ट वाला। राइट, अब क्या है यहाँ पर मल्टीपल एक्सेप्ट या सिंगल एक्सेप्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना एक्सेप्ट लिख रही हूँ और ये प्रिंट करा दिया समथिंग वेंट रॉन्ग वाला मैसेज, और यहाँ पर मैंने एक एल्स पार्ट भी लिख लिया। अब ये एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब मेरी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रही, मीन्स प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप चाहो तो इस डिवीजन वाली को मैं यहाँ प्रिंट करा दूं, ये स्टेटमेंट भी तो तभी एग्जीक्यूट होगी ना जब आपकी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होनी। ठीक है,
अब जरा इसको एग्जीक्यूट करो। दिस वन, राइट। अब मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर मैंने एंटर कर दिया पाइथन, स्ट्रिंग है ना, राइट। तो आपका वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो अब देखो आपका क्या हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट मीन्स अब आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं स्टार्टिंग में स्ट्रिंग डाल रही हूँ तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में मुझे एरर मिल रहा है, तो मैंने क्या बताया था, ट्राई ब्लॉक में जिस स्टेटमेंट पर एरर मिल जाएगा वो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पर पहुंचेगा ही नहीं, इसको हैंडल करेगा और आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब अगर मैं एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रही, राइट, ट्राई ब्लॉक कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, फर्स्ट नंबर एंटर कराया, सेकंड नंबर एंटर कराया, c इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, ये भी उसने डिवाइड किया। अब कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स। तो अब आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट मुझे क्या कह रहा है, डिवीजन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर अपना डिवीजन प्रिंट करा रही हूँ। क्या स्टूडेंट्स को यहाँ तक सभी को ये क्लियर है? अगर इंडेंटेशन के अंदर ही एक्सेप्ट पोर्शन लिख दें तो ये हमें क्या देगा, इंडेंटेशन के अंदर ही अगर आपने यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक लिख दिया इस तरीके से तो ये आपको एरर देगा, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं ना तो ये आपका कौन सा एरर है, सिंटेक्स एरर। और कोई डाउट बच्चों? सुमिता अरोड़ा बुक में है बेटा मोहम्मद जी ये चैप्टर, न्यू एडिशन चेक करना। चलिए थम्स अप, बिल्कुल ये क्लियर हो गया यहाँ तक, वेरी गुड। अब एक्सेप्ट भी हो गया, एल्स भी हो गया, राइट। अब हमारे पास क्या था, मैंने क्या बताया था, फाइनली ब्लॉक, ठीक है। एक बार ना एल्स पार्ट इसमें भी एग्जीक्यूट करते हैं जब मेरे पास मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक आ रहे हो, इसके साथ भी एक बार एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एल्स पार्ट में यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया, राइट। चलिए देखते हैं जरा क्या देता है मुझे, ठीक है। अब मैं देखो इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट इसको मैं यहाँ पर पहुंचा दूं, चलिए। अब मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, सेकेंड नंबर एंटर किया 23, डिवीजन पॉसिबल है ना, तो इसने मुझे डिवीजन करके दे दिया प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये भी प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नंबर, अब मैंने 12 लिखा, सेकेंड नंबर मैंने 0 डाल दिया। अब यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, अब एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वो मैच करेगा कि मेरे पास कौन से एक्सेप्ट ब्लॉक में वो मैच कर रहा है, राइट। तो यहाँ से आपका एक्सेप्ट ब्लॉक वो 0 डिवीजन एरर, कांट डिवाइड बाय 0, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। और अब देखो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक चल रहा है तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा। दोबारा एग्जीक्यूट करो, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट में एरर मिलेगा, आगे तो उसने जाना नहीं, और इसने आप देखा वैल्यू एरर एक्सेप्शन है तो ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन हैंडल हो गई, और ये नंबर मस्ट बी इंटीजर, ये प्रिंट हो गया। एल्स पार्ट अब भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज इट क्लियर? हाँ निहारिका चौहान, अगर इफ कोई एरर ही ना हो तो एल्स वाला पार्ट नहीं लिखें एंड ऊपर ही प्रिंट करवा दें, ये लो एल्स वाला पार्ट नहीं लिखा, कोई एरर नहीं है, और मैं ऊपर ही प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, प्रिंट ऊपर करा दिया, एल्स पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है निहारिका। ये सुबह से दैट इज ऑल्सो गुड।
चलिए क्लियर, वेरी गुड। यू नो व्हाट, अगर इसको अच्छे से करोगे ना चैप्टर बहुत इजी है। पता नहीं तुम्हें डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। अक्षता, when will you teach working with functions? I think you have not subscribed my channel because working with functions हो चुका है। रॉकिंग बोर्ड सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करो, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा बच्चे, तो आप वहां से देख सकते हो। चलिए अब ये हो गया हमारे पास, राइट। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है इसमें हमारा फाइनली का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कौन सा? फाइनली। अब फाइनली ब्लॉक क्या कहते हैं? न्यूट्रल, कि मैं तो चलूंगा ही चलूंगा चाहे कोई एक्सेप्शन आए या फिर ना आए, यूजिंग फाइनली ब्लॉक, राइट। अब हम क्या करते हैं? अच्छा, इसका सीक्वेंस पता है क्या रहता है? इसी सीक्वेंस में लिखना है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। फाइनली हमेशा एंड में आएगा, एक्सेप्ट हमेशा एल्स के बाद आएगा, राइट। यही सीक्वेंस रखना बच्चे। मैंने क्या करा ना, ये एल्स पार्ट उठा करके इसके ऊपर डाल दिया, एक्सेप्ट के ऊपर। ये एरर दे रहा है ना मुझे, सो दैट मीन्स सीक्वेंस क्या है? ट्राई के बाद आपने क्या लिखना है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद एल्स, और फाइनली हमेशा एंड में आएगा। फाइनली ये प्रिंट हो गया हमारा एंड ऑफ द प्रोग्राम। सपोज मैंने ये मैसेज प्रिंट करा दिया, क्लियर हुआ? तो अब ये हमारा क्या है? फाइनली ब्लॉक, तो हमेशा ये एग्जीक्यूट होना ही होना है, राइट। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, इससे क्या होगा बच्चे कि आपको दोनों चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। मैंने क्या करा? फर्स्ट नंबर एंटर किया 12, सेकेंड नंबर एंटर किया 9। कोई मिस्टेक नहीं ना प्रोग्राम में, कोई रन टाइम एरर नहीं। तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स, तो एल्स पार्ट चलेगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और फाइनली ब्लॉक तो चलना ही चलना है। यहाँ से डिवाइड हुआ, डिवीजन प्रिंट हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, एल्स ब्लॉक चला, और साथ में मेरा क्या चल गया? फाइनली ब्लॉक, दैट मीन्स एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब मैंने क्या किया? फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकेंड नंबर स्ट्रिंग ले ली। वैल्यू एरर आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है तो इसने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करा, वैल्यू एरर वाला। नंबर मस्ट बी इंटीजर। अब एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा बिकॉज एक्सेप्शन जनरेट हो गई है। फाइनली प्रोग्राम कहता है मैं तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो ये एंड ऑफ द प्रोग्राम भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। क्या ये चीज सभी स्टूडेंट को क्लियर है? इज इट क्लियर? थैंक यू अक्षता। ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। यस, वेरी गुड। एंड यू नो व्हाट, देखो कितनी जल्दी हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट। इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं विदित पंचाल, इसके बाद हम क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, दैट्स ग्रेट। यस नियति, सारे चैप्टर्स करेंगे। चलिए, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। सिर्फ क्या ध्यान रखना, समराइज कर दें सारा का सारा। जो भी एक्सेप्शन जनरेट होंगी ट्राई ब्लॉक में लिखोगे, राइट। ट्राई ब्लॉक में जैसे ही कहीं पर भी एक्सेप्शन आ जाएगी उस ट्राई ब्लॉक की बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक आप लिख सकते हैं, वो एक्सेप्शंस मैच करेगा। जब एक्सेप्शन जनरेट होगी एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फाइनली ब्लॉक न्यूट्रल है, मैंने एग्जीक्यूट होना ही होना है, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, जो आपको कोई डाउट है या नहीं है? डाउट नहीं है तो लिख दो नो डाउट, डाउट है तो लिख दो कि कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर ना एक डाउट मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, ठीक है। बताओ जरा, इज इट क्लियर? एजर्ट स्टेटमेंट, निर्भया वर्मा। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपका सिलेबस का स्क्रीनशॉट है बच्चे।
सिलेबस में हमें मेंशन है एक्सेप्शन हैंडलिंग से इंट्रोडक्शन, हैंडलिंग एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, मैंने फिर एल्स भी करा दिया फिर भी, ठीक है। एजर्ट रेज वो सब सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट स्टिल अगर आपको करनी है तो आई एम नॉट डिनाइंग कि मत करो, छोड़ दो। आपका जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग की डिटेल्ड प्लेलिस्ट भी है, उसको चेक करो बच्चे, वहां पर मैंने ये करा रखी है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। नो डाउट तुम लोग लिख रहे हो सारे के सारे, ठीक है। चलिए अब जरा ना मेरा डाउट क्लियर करो तुम लोग, तुम्हें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है, बट मुझे डाउट है कि क्या मेरे पास ट्राई ब्लॉक के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक होना जरूरी है, कि अगर मैं एक्सेप्ट ब्लॉक ना लिखूं तो क्या मेरा काम चल सकता है, बताना जरा मुझे। मेरा डाउट क्लियर करो, क्योंकि तुम्हें तो कोई डाउट बचा नहीं, ठीक है, बट मेरे माइंड में डाउट आ गया। करो जरा अपनी मैम का डाउट क्लियर। इसको मैं क्या करती हूँ, एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक लिख दूं, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको मैं लिख देती हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। अच्छा तुम लोग कह रहे हो कि नो मैम एक्सेप्ट ब्लॉक कंपलसरी है, तुम लोग सारे मुझे कह रहे हो कि विदाउट एक्सेप्ट नहीं चलेगा, यस नेसेसरी नीडेड, ठीक है। चलो तुम्हें एक जादू करके दिखाते हैं। मैंने ना यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक हटा दिया, नहीं लिखा ना एक्सेप्ट ब्लॉक, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये एरर देगा ना। चलो करो जरा एग्जीक्यूट, कहाँ गया प्रोग्राम, मैंने ये एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 2, एक्सेप्शन नहीं है ना, तो देखो मेरा प्रोग्राम सही से चल गया, मीन्स मैंने ट्राई ब्लॉक को विदाउट एक्सेप्ट ब्लॉक लिख के एग्जीक्यूट कर दिया। समझ रहे हो मैंने क्या कर दिया? हाँ वेरी गुड एमन मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद जी ने बताया है नो इट इज नॉट नेसेसरी, ओनली इफ देयर इज एन एरर इट बिकम्स नेसेसरी, वेरी गुड, ठीक है, क्लैपिंग हमारी तरफ से। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करी और अब मैं एरर दे रही हूँ, अब ये दिक्कत करेगा, वो तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं है तो एक्सेप्शन कहाँ से हैंडल करेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या कहते हैं, अगर मैं इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने ना एक्सेप्ट लिखा ना फाइनली लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, अब पता वो मुझे क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, अब ये मुझे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक, मीन्स या तो तुम ट्राई के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक दे दो या फिर फाइनली ब्लॉक दे दो। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर नाउ? हाँ एक्सेप्शन होगी तो एरर आएगा, उस केस में तो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट ब्लॉक चाहिए, ठीक है। सो मेरा डाउट तुम लोगों ने क्लियर कर दिया, तुम्हारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया, राइट? इज इट क्लियर बच्चों? हाँ फॉर एक्सेप्शन इट्स नेसेसरी कि हमें एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना ही लिखना है। चलिए क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? ट्राई के साथ एल्स नहीं नहीं, ट्राई अगर लिख रहे हो तो एक्सेप्ट या फाइनली तो लिखोगे ही लिखोगे, सिर्फ एल्स से काम नहीं चलेगा। हाँ खाली फाइनली ब्लॉक लिख सकते हो, बट इन केस अगर एक्सेप्शन आ गई तो वो मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट किसी काम का नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, राइट? सो दैट मीन्स वो एक्सेप्ट ब्लॉक तो मुझे, अगर मैं ट्राई ब्लॉक लिख रही हूँ एक्सेप्शन आएगी तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट ब्लॉक मुझे लिखना ही लिखना है, बट नहीं भी लिख रहे तो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया कि क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, राइट? एंड यू नो व्हाट, हमारा प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम तो क्या चैप्टर हो गया। अब जरा इसको एक बार फटाफट से ना रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज इन द सेंस कि एक बार इसको और देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन जितनी भी आपको लगता है एक्सेप्शन आ सकती है ट्राई ब्लॉक में लिखोगे, हैंडल करने के लिए मेरे पास एक्सेप्ट ब्लॉक है। एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय आइदर एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक। सीक्वेंस क्या रहेगा? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड देन फाइनली।
यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट नंबर एंटर कराया, सेकंड नंबर एंटर कराया, मैं डिवाइड कर रही हूँ, सिर्फ ये कौन सी एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है, जीरो डिविजन एरर। तो अगर आप एग्जीक्यूट कर, देखो ये वाली स्टेटमेंट, ये मेरा ट्राई एक्सेप्ट का पार्ट नहीं है ना, मैंने फाइनली में लिखा, तो दैट मीन्स ये भी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंटर करा, सेकंड नंबर एंटर करा, डिवाइड करा, एक्सेप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम ये प्रिंट होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं जीरो लिख रही हूँ, जीरो डिविजन एरर, एक्सेप्शन हैंडल कर ली। मल्टीपल एक्सेप्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप मल्टीपल एक्सेप्शंस भी हैंडल करवा सकते हो। जो एक्सेप्शन जनरेट होगी उससे मैच हो जाएगा और फिर मैं उसको क्या करूंगी, वो उसके करस्पॉन्डिंग वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और ट्राई एक्सेप्ट एल्स पार्ट आपका ऑप्शनल है, अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स। ठीक है, और फाइनली एक्सेप्ट ये या तो एक्सेप्शन लिख दो या सिंपल ऐसे लिख दो, सारी एक्सेप्शंस हैंडल करेगा। फाइनली ब्लॉक ऑप्शनल है, राइट। फाइनली न्यूट्रल है, उसने तो एग्जीक्यूट होना ही होना, कोई दिक्कत नहीं। इसको जरा बताओ, ये तो हमने कराई है ना, तो एंटर ओनली इंटीजर्स, तो कौन सा एक्सेप्ट लिख दो, यहाँ पर वैल्यू एरर लिख दो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, तो यहाँ पर आपका जीरो डिविजन एरर होगा। ये क्या कह रहे हैं, टू बी एग्जीक्यूटेड एट द एंड, और यहाँ पर हमारा होगा फाइनली ब्लॉक। ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं बेटा। हाँ, एल्स और एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मुझे कंफ्यूजन है अनन्या सक्सेना जी की एक्सेप्शन टर्म सिर्फ रन टाइम एरर को ही रिप्रेजेंट करता है, हाँ, या फिर सारे टाइप के एरर्स को, लाइक सिंटेक्स, वैल्यू और लॉजिकल। सी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक सिंटेक्स एरर, इसको कमेंट कर दे। यहाँ पर मैंने ट्राई ब्लॉक लिखा, इक्वल्स टू 10 प्रिंट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, इसको प्रिंट करा रही हूँ ए की वैल्यू को। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा और सारी एक्सेप्शन हैंडल करा रही हूँ, कुछ भी लिख दो, एरर, इसको एग्जीक्यूट करा, ए की वैल्यू प्रिंट हो गई 10। अब मैंने ना क्लोजिंग ब्रैकेट हटा दी, इसको एग्जीक्यूट करा, क्या इसने मेरी एक्सेप्शन हैंडल करी? नहीं, तो दैट मीन्स कि आपका जो एक्सेप्ट ब्लॉक है, या फिर आप कह सकते हो, क्या पूछा था आपने, एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस मीन्स योर रन टाइम एरर्स, ये हमारा सिंटेक्स एरर है, राइट। तो सिंटेक्स एरर आपका क्या हो गया, मीन्स सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, 3 टाइम के एरर पढ़े थे ना हमने, 3 टाइप के एरर। ये हमारा सिंटेक्स एरर है कि मैंने इसको क्लोज नहीं किया ब्रैकेट को, राइट। तो हमारा जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पर जो एरर्स आती हैं वो आपकी क्या होती है, रन टाइम एरर्स, उसी को हैंडल हमारा कौन करता है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स पार्ट, राइट। जीरो डिविजन एरर इज ओनली कैन बी यूज्ड व्हाइल डिवाइडिंग, यस, और वो भी जब आप जीरो से डिवाइड करोगे सुबह से दैट्स तब। इज इट क्लियर? देखो कितनी आसानी से आपको बिल्कुल एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, चलो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यस, निर्भया वर्मा ने जिन्हें एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज सेशन को लाइक कर दो, भाई प्लीज सेशन को लाइक कर दो। हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, भाई और बहनों प्लीज सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए। हाँ यस अंकित, ये जो हमारा पाइथन में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुडे नाइट। ठीक है, और कल वाले वीडियो का भी जो हमने पाइथन में सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए थे प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस के, वो वाली जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपका उसी कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, और दैट्स ग्रेट दिव्यांश, थैंक यू। चलिए, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस करें इसके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारा, अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं पीवाईक्यूज की,
ठीक है। तो अगर देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा दूं, जो अगर ना भी समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अप्रॉक्स 2020 के अराउंड ना आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ था, इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता था, C++ और पाइथन में चॉइस होती थी। तो उस टाइम पर पाइथन में बहुत पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ करता, तो 2014-15 की मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम पर मेरे को PYQ में मैंने बहुत सारे छाटे, तो 2 क्वेश्चन मुझे उस टाइम पर मिल गए, वो इसी हम डिस्कस करेंगे। प्लस एक क्वेश्चन है जो हमारा इस बार के सैंपल पेपर में आया हुआ है, राइट। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो 2014-15 का भी मैंने कहीं से निकाला और वो मैंने इसमें इंक्लूड करा है, एंड में है वो भी, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। वन शॉट आपका कंप्लीट हो गया, राइट। और इसमें हम आ जाते हैं MCQs पर, ठीक है। आर यू रेडी नाउ? चलिए, अब हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, और फिर मुझे आंसर करना। और आंसर सिर्फ ABCD 1 2 3 मत लिखना बच्चों, या तो जो आंसर आप लोग कह रहे हो वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड 5.2 नॉट, वो जो आपका आंसर हो या तो वो लिखना, या ऐसे लिखना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन और फिर उसका आंसर ऑप्शन बी, या फिर फर्स्ट का करके थर्ड आंसर, इस तरीके से, राइट। कई बार क्या होता है आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और मैं होती हूँ सेकंड क्वेश्चन पर, तो वो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। चलिए, नाउ सी दिस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। एक वेरिएबल गिवन है, उसकी वैल्यू 5.2 है। ट्राई ब्लॉक में मैं एक को प्रिंट करा रही हूँ। नेम एरर है तो एक्सेप्ट ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वैल्यू एरर है तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। नाउ टेल मी, क्या कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रही है या सिंपल सा ये प्रिंट हो रहा है? फटाफट से बता दो मुझे। सुबह सिद्धार्थ ने आंसर दिया ऑप्शन 3, ओके, दैट मीन्स 5.2, वेरी गुड। सो यहाँ पर मुझे फर्स्ट का आंसर आप लोगों ने दे दिया ऑप्शन 3, दैट मीन्स 5.2, वेरी गुड। यहाँ पर देखो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो दैट मीन्स वो आपका सक्सेसफुली ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेज्ड बाय द गिवन पाइथन कोड। ये पाइथन का कोड गिवन है। अब मुझे बताओ जरा इसमें आपकी कौन सी टाइप की एरर जनरेट होगी। एरर पता है कहाँ पर आएगी? देखो 4 एलिमेंट इन L, दैट मीन्स मैं अपने लिस्ट को ट्रेवर्स कर रही हूँ, इसकी मैं इंडेक्सिंग कर दूं 0 1 2 तक, तो मैं प्रिंट करा रही हूँ द एलिमेंट इज, प्रिंट होगा। देखो सबसे पहले एलिमेंट में क्या आएगा? A, द एलिमेंट इज A। फिर क्या आ रहा है मेरे पास? x इक्वल्स टू इंट एलिमेंट +1, आप एलिमेंट में +1 कर रहे हो, राइट। और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से मैं प्रिंट करा रही हूँ, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कुछ नहीं लिखा, तो किस टाइप की एरर यहाँ पर मेरे पास जनरेट होएगी? बताओ जरा मुझे फटाफट से। ओके, सिद्धार्थ ने बोला है सेकंड का ऑप्शन सी, दैट इज टाइप एरर, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। यस, वेरी गुड, टाइप एरर। नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेज्ड बाय द गिवन पाइथन कोड। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, इफ y ग्रेटर देन x, प्रिंट में करा रही हूँ y इज ग्रेटर देन x। क्या मिस्टेक है इसमें? अंशुमन जी, जो हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, ये सिर्फ आपका एक रन टाइम एरर्स को हैंडल करता है। जो हमारे सिंटेक्स एरर्स है वो मुझे पाइथन इंटरप्रेटर पहले ही बता देता तो मैं तभी करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, वेरी गुड नयन गुप्ता, ये हमारा क्या देगा? सिंटेक्स एरर, राइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें ट्राई एक्सेप्ट भी है बच्चों, करना जरा इसको सॉल्व। हाँ, वेरी गुड प्रिंस, सिंटेक्स एरर बिकॉज कॉलन नहीं है, राइट। चलिए, नाउ टेल मी दिस, इंडेक्सिंग कर दे बच्चों इसकी 0 1 2 और 3। ट्राई ब्लॉक है, फर्स्ट एलिमेंट इज, ये %d मीन्स ये वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी, A0 पर क्या है? 4, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 4, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी एज इट इज। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? लास्ट एलिमेंट इज A4, तो क्या A4 पर जो है मेरा कोई एलिमेंट है? नहीं है,
तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट मुझे एक्सेप्शन जनरेट करके देगी, एक्सेप्शन जनरेट करेगी तो मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट? एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट हो रहा है? एरर. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन थर्ड. फर्स्ट एलिमेंट इज, ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट एज इट इज चलेगी, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है. यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हुई है और ये एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो गया. ये सपना राणा, टाइप एरर इन क्वेश्चन 2. तुमने क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हो बच्चों, ठीक है? कंफ्यूज कर रहे हो अपनी मैम को. यस, वेरी गुड. मोहम्मद जी ने लिखा है 4.3 मीन्स फोर्थ क्वेश्चन का आंसर थर्ड. वेरी गुड. चलिए, नाउ से दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? बताओ जरा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. अब लेट सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मुझे नहीं पता लग रहा, तो जो फॉल्स लग रही है ना वो हटा दो पहले. द स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस आर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इन पाइथन प्रोग्राम्स. अब पता नहीं मुझे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. नेक्स्ट पर आते हैं. ऑल रेज्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस मस्ट बी हैंडल्ड इन पाइथन. ना भी हैंडल करें तो चल जाता है काम या नहीं? When there is a deviation from the rules of a programming language, a semantic error is thrown. ये मुझे पक्का पता लग गया कि ये फॉल्स है, बिकॉज अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर रही तो सिंटेक्स एरर होगा, सेमेंटिक एरर नहीं होगा. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एन एक्सेप्शन इज थ्रोन इन ट्राई ब्लॉक एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. ये भी पक्का मुझे पता लग गया फॉल्स है. तुम लोगों ने मुझे आंसर दिया, वेरी गुड सिद्धार्थ, ऑप्शन 1, कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो हमारी स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस है ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इन पाइथन प्रोग्राम्स. वेरी गुड. मुझे वो इंपोर्ट करके कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बच्चों. ऑल रेज्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस मस्ट बी हैंडल्ड. 1 होगा. वेरी गुड. चलिए, सिक्स्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड एक्सेप्शन इन पाइथन. इनमें से कौन सी आपकी स्टैंडर्ड एक्सेप्शन नहीं है? बताओ जरा मुझे फटाफट से. सिमेंटिक एरर क्या होता है? जब मैं a इक्वल्स टू बी प्लस सी की जगह लिख रही हूं b प्लस सी इक्वल्स टू a. राइट? क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहां तक? फोर्थ का 1 भी हो सकता है. नहीं, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट नहीं होगा बच्चे. ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो रही है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं ना. चलिए, 6 का तुमने मुझे बता दिया थर्ड. वेरी गुड. असाइनमेंट एरर. चलिए, नेक्स्ट है सिंटेक्स एरर्स आर आल्सो नोन एज. सिंटेक्स एरर्स को हम और क्या बोलते हैं? पार्सिंग एरर्स. नेक्स्ट इज, it is raised when a built-in method or operation receives an argument that has the right data type but mismatch or inappropriate values. तो वहां पर हमारा कौन सा होगा? वैल्यू एरर. हाउ मेनी क्वेश्चंस टुडे? 36 क्वेश्चंस हैं बेटा. चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. It is raised when a file specified in a program statement cannot be opened. कि आपने जो फाइल स्पेसिफाई करी है वो ओपन नहीं हो रही, वो मुझे क्या देगा? इनपुट आउटपुट एरर. इसको रीड आउट करो बच्चों. ट्राइंग टू रीड अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट विल गिव यू अ फाइल नॉट फाउंड एरर. फाइल नॉट फाउंड एरर मुझे क्या कहते हैं? कि आप सपोज डेमो डॉट txt में से डेटा रीड कर रहे हो बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो फाइल नॉट फाउंड एरर है. आईयू एरर क्या कहते हैं? कि ट्राइंग टू रीड अ फाइल दैट इज ओपन फॉर राइटिंग. आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया बट राइट कर रहे हो, या फिर राइट मोड में ओपन किया तो रीड कर रहे हो. राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. इट इज यूज्ड व्हेन अ यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम ड्यू टू विच द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इंटरप्टेड. सो यहाँ पर हमारे पास कौन सा है एक्सेप्शन? कीबोर्ड इंटरप्ट एरर. राइट? Very good. Now next is 11th.
State whether the following statement is true or false. This is from your CBSE sample paper 2023 and 24. An exception may be raised even if the program is syntactically correct. True. कि अगर आपका प्रोग्राम सिंटेक्टिकली करेक्ट है, उसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, वो भी तो एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है ना. बिल्कुल हो सकते हैं. सो आंसर इज ट्रू. क्या ये 11th क्वेश्चन तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? वेरी गुड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द स्टेटमेंट्स इन द फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड irrespective of whether an exception is encountered or not. बिल्कुल ट्रू है कि एक्सेप्शन जनरेट हो चाहे ना हो, फाइनली ब्लॉक क्या कहता है, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. राइट. हाँ, थंडर एनोनिमस एक्सेप्शन तो सिंटेक्स पर डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. An exception is caught in the dash block and handles in the dash block. बताओ जरा 13th क्वेश्चन का आंसर. यस, वेरी गुड. आपकी जो एक्सेप्शन है दीज आर कॉट इन योर ट्राई ब्लॉक, और हैंडल्स किस में होती हैं? ये एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल होती हैं. राइट, वेरी गुड. ट्राई एंड एक्सेप्ट. चलिए नेक्स्ट है 14th. An unexpected event that occurs during the runtime and causes program disruption is called, yes, exception. अब देखो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो प्रोसेस है, रन टाइम एरर तो एक्सेप्शन हो गई, उसको बोलते हैं. अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपका हो रहा है, दैट अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस. कहीं पीछे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया 4 के ऑफिशियल स्टूडियो? जस्ट मेक श्योर टू नोट डाउन द क्वेश्चन. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी क्वेश्चंस, डेफिनेटली वो पीछे वाले क्वेश्चंस का डाउट भी लेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इज अ मस्ट एग्जीक्यूट ब्लॉक? कौन से मस्ट एग्जीक्यूट ब्लॉक? 15th क्वेश्चन का आंसर बताओ. Which one is the must execute block? Must execute means उसने तो execute होना ही होना है. 15th का आप लोग बोल रहे हो नयन गुप्ता जी. सी, वेरी गुड. फाइनली ब्लॉक. फाइनली ब्लॉक इज अ मस्ट एग्जीक्यूट ब्लॉक. उसने तो एग्जीक्यूट होना ही होना है. क्या मेरा ट्राई ब्लॉक भी मस्ट एग्जीक्यूट है? मुझे बताओ जरा. क्या मेरा ट्राई ब्लॉक भी मस्ट एग्जीक्यूट है? वो भी हमेशा एग्जीक्यूट होगा कंप्लीट? नहीं. देखो, ट्राई ब्लॉक में अगर मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में एरर आ गया, तो वो ट्राई ब्लॉक पूरा नहीं एग्जीक्यूट होगा मेरा. राइट. नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास, व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन पाइथन? एक्सेप्शन आपका क्या है? एरर. राइट. चलिए, now next is question number 17. Which keyword is used to raise an exception explicitly in Python? अगर मुझे explicitly exception generate used to raise an exception, ये मैंने फिलहाल वैसे कराया नहीं है, बट रेज करने के लिए हमारे पास है रेज कीवर्ड. देखो, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है. जो आपका करिकुलम है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली. एल्स भी नहीं मेंशन. ठीक है. वो रेज, असर्ट, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस नहीं मेंशन है. बट अगर आपके स्कूल में कराया गया है, आप चाहते हो कि मुझे करना है, नहीं स्किप करना, तो इसका भी बच्चों डिटेल्ड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है. प्लीज वॉच दैट ऑल्सो. राइट. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनली ब्लॉक इन द ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट? ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में हम ये फाइनली ब्लॉक का पर्पस क्या रहता है? टू हैंडल एक्सेप्शंस? नो, एक्सेप्शन तो मेरा ट्राई ब्लॉक हैंडल करता है. To specify alternative code, to execute cleanup code, या फिर to suppress errors. Yes, फियाज, CUT की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर मैंने बना करके रख रखी है, चेक करो. 18th का आप लोग कह रहे हैं सी.
Okay, to execute the cleanup code. Very good. Now next is question number 19. Which of the following is not an exception handling clause in Python? इसमें से आपका कौन सा exception handling clause नहीं है? Try, except, else and throw. Answer is throw. Option D. Next is question number 20. In a try except block, if an exception occurs, but it is not handled by any except clause, what happens? 20th क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा. क्वेश्चन नंबर फिर ऑप्शन मेंशन करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू रीड आउट द चैट्स कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो. राइट, सिंपल DCAB लिख देते हो नहीं समझ में आता, या तो आंसर मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन नंबर लिख दीजिए, या फिर इन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक इफ एन एक्सेप्शन अकर्स, एक्सेप्शन आ गई बट इट इज नॉट हैंडल्ड बाय एनी एक्सेप्ट क्लॉज, किसी भी एक्सेप्ट क्लॉज ने उसको हैंडल नहीं किया. समझ रहे हो कि मेरे पास, अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि ये किस तरीके से है, मैंने ट्राई ब्लॉक लिखा, यहाँ पर वो सारी स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, और मैंने लिखा एक्सेप्ट और यहाँ पर सिर्फ लिख दिया 0 डिवीजन एरर. और फिर मेरे पास आ गई कौन सी एक्सेप्शन? वैल्यू एरर एक्सेप्शन आ गई. इन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक इफ एन एक्सेप्शन अकर्स बट इट इज नॉट हैंडल्ड बाय एक्सेप्ट क्लॉज ने हैंडल नहीं किया तो क्या हैपन होगा? प्रोग्राम टर्मिनेट, एक्सेप्शन इग्नोर्ड, प्रोग्राम कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट नॉर्मली, नन ऑफ द अबव. आंसर इज ऑप्शन ए, द प्रोग्राम टर्मिनेट. प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. Which keyword is used to define a block of code that will be executed if no exceptions are raised? अगर कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुई है तो आपका कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट. ठीक है, बताया था ना, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स, तो यहाँ पर आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. नेक्स्ट इज विच एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन एन इनकरेक्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज पास्ड टू अ फंक्शन इन पाइथन? टाइप एरर. अगर आप इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन को तो वहां पर मेरा कौन सा टाइप का एरर होगा? टाइप एरर. हाँ चलो, नाउ अब मेरे फेवरेट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. आपके पता नहीं ये फेवरेट है या नहीं है, जिसमें हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है. ठीक है, लगाओ जरा दिमाग. वो जो मैं कह रही थी ना स्टार्टिंग में 2014-15 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, वो ये वाला मुझे मिला था. ठीक है, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद. बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा. अब इसमें मेरे पास जो है ऑप्शंस नहीं है. ठीक है, फटाफट से टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिव्यांश, टोटल 36 क्वेश्चंस हैं बच्चों. चलिए, अरे एक ही लाइन में सारे आंसर्स लिखना अगर एक से ज्यादा वैल्यूज प्रिंट होंगी तो. ऐसे नहीं एक बार एफ लिख रहे हो, एक बार ये लिख रहे हो, एक बार ये लिख रहे हो. ठीक है, हाँ, अनन्या सक्सेना ने आंसर दिया A, B, F और D. ओके, तुम लोग सिर्फ F करा रहे हो. ओके, अनन्या सक्सेना, वेरी गुड. चलिए ध्यान से देखो बच्चों, अब एक बार ध्यान से देखो. तुमने ना गलत आंसर दे रहे हो ना, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, पता. चलो अब ध्यान से देखना बच्चों. x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0. प्रोग्राम तो यहां से स्टार्ट होएगा ना मेरा, राइट. अब प्रिंट a, ये तो ट्राई ब्लॉक से पहले प्रिंट हो रहा है तो a तो मेरे को प्रिंट करना ही करना है, राइट. प्रिंट a हो गया. अब ये ट्राई ब्लॉक आया, फिर क्या प्रिंट हो रहा है? b. b भी प्रिंट कर दिया. a इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y. x की वैल्यू बच्चों 5, y की वैल्यू 0. 0 डिवीजन एरर आ गया. एक्सेप्ट ब्लॉक में 0 डिवीजन एरर हैंडल हो गया, तो क्या प्रिंट हो रहा है? f. तो दैट मीन्स माय आंसर विल बी a, b और f. d नहीं प्रिंट होगा बच्चे. मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक है ना, अगर एक एक्सेप्शन हैंडल होगी तो वो दूसरे एक्सेप्ट ब्लॉक पर नहीं जाएगा फिर, राइट.
यस वेरी गुड सुबह से दैट ए बी एंड देन एफ. वेरी गुड. डी नहीं बच्चों प्रिंट होगा. ठीक है. डी क्यों नहीं प्रिंट होगा? जब उसको एक फर्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन मिल गई, ठीक है, फिर वो नेक्स्ट एक्सेप्ट ब्लॉक पर नहीं जाएगा. एक चीज और करें, इसको एक बार मैं उठा करके तुमने मुझे बताया नहीं इज देयर एनी मेथड कि मैं इसको ढंग से कॉपी पेस्ट कर सकूं? ये सी आपका डबल कोट्स में लिख दें इसको वैसे. हाँ ये सी बच्चे मेरे से ना कोट्स लगाने रह गए थे. बच्चों वो सी विद इन कोट्स है. ठीक है, मुझसे रह गया था लगाना. चलो इसको एग्जीक्यूट करा. आंसर क्या आ गया? ए बी एफ. अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको उठा करके ऊपर रख रही हूँ. राइट. अब ये मुझे एरर दे रहा है. ठीक है, कि जो आपका मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक अगर मैं यूज कर रही हूँ और आप यहाँ पर एक्सेप्शन का नेम नहीं लिख रहे, तो ऐसा ये चीज हमेशा एंड में आएगी. अगर आप एक्सेप्शन का नेम नहीं लिख रहे ना, अगर कोई एक्सेप्शन स्पेसिफाई करे तो पहले लिखोगे हमेशा. राइट. यस प्रिंस, तुमने डिलीट कर दिया और यही मैं एक्सप्लेन कर रही थी, है ना. कितनी गलत बात है ना, डाउट पूछते भी हो फिर बता देते हैं, फिर मैसेज डिलीट. चलिए आपकी इच्छा, डिलीट बटन है आपके पास. जीरो डिवीजन एरर को हटा दे, हटा दो. ये एक्सेप्ट ब्लॉक, ये तो सारी एक्सेप्शंस हैंडल करेगा. ए बी और एक्सेप्ट ब्लॉक में जो लिखोगे एफ या डी, जो आपने लिखना हो बेटा. चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चलिए नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास 2018 के एग्जाम में सिंटेक्स एरर एंड रन टाइम एरर में डिफरेंस भी आया हुआ है. ठीक है. अच्छा जी 95 के हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हो, थैंक यू. हाँ 100 के भी करवा दो. ठीक है. क्या बोला आपने? सी क्यों नहीं प्रिंट होगा? सी इसलिए नहीं प्रिंट होगा बच्चे कि यहाँ पर हमारी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है. जिस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उसके बाद अगर ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. चलिए प्रिंस, ओके. चलो अब यहाँ पर क्या है? सिंटेक्स एरर. ये आपको पता है एरर ऑफ लैंग्वेज रिजल्टिंग. अगर आपने सिंटेक्स में कोई मिस्टेक लिखी है करिए तो सिंटेक्स एरर होगा. यहाँ हमने कॉलन नहीं लगाया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंटेक्स एरर. रन टाइम एरर्स, जो आपके रन टाइम जब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम तब पता लगते हैं, दीज आर योर एक्सेप्शंस. और ये प्रोग्राम को अब नॉर्मली टर्मिनेट कर देते हैं. वही सिंपल डिवीजन बाय जीरो का एग्जांपल इसमें लिया हुआ है. राइट. नैन गुप्ता सिंह मैम पार्टी फॉर 95 के. पार्टी होगी सिल्वर प्ले बटन पर. ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द एल्स ब्लॉक इन ट्राई एक्सेप्ट एल्स विल ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड. नो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है. ट्राई एल्स ब्लॉक नहीं है जो आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा. राइट. क्या मतलब प्रथम वर्ष? व्हाई दिस क्वेश्चन कम इन 2018 नॉट इन एग्जाम. एग्जाम में था तभी मैंने वहां से लिखा है. चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, इन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कैन देयर बी मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉजेस. बताओ जरा 26 करके फिर आंसर लिख करके देना कि अगर कैन देयर बी मल्टीपल एक्सेप्ट क्लॉजेस,
अब ये तो आपको पता है कि मल्टीपल एक्सेप्ट क्लोजेस हो सकते हैं, तो ये नो वाला आंसर तो नहीं होगा। यस के में मुझे दो ऑप्शंस के आगे रीजन देखो, यस बट ओनली इफ द एक्सेप्शंस आर ऑफ सेम टाइप, यस इट अलाउज हैंडलिंग डिफरेंट एक्सेप्शंस सेपरेटली। तो क्या आंसर लिखोगे आप इसमें? 26 का आंसर क्या लिखोगे? अब प्रथम वर्ष 2018 में वो सिलेबस में था बच्चे एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो बताया ना सी प्लस प्लस और पाइथन जब दोनों थे तब ये था हमारे पास। 26 का सी आप लोग बोल रहे हो, वेरी गुड। इट अलाउज हैंडलिंग डिफरेंट एक्सेप्शन सेपरेटली। चलो अब आ गया तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन 26। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? करना जरा इसको सॉल्व। 26 पिछला भी 26 था क्या? ओ सॉरी, 2 बार 26 हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अब मुझे जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, न्यू वाले 26 क्वेश्चन का। ट्राई ब्लॉक है, डिवाइड इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 0, ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा। कौन सी एक्सेप्शन जनरेट करेगा? 0 डिवीजन एरर। सो दैट मीन्स ये आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा डिवीजन बाय 0, ठीक है। अब ये वाले एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया। अब एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, तो मेरे पास सिर्फ क्या प्रिंट होगा? ऑप्शन ए, डिवीजन बाय 0। वेरी गुड, तुमने अपने आप इस क्वेश्चन को 27 बना दिया, 27 को फिर 28 बनाओगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड बिल्ट इन एक्सेप्शन? वैल्यू एरर भी है, इंडेक्स एरर भी है, की एरर भी है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मेरे पास स्टैंडर्ड एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच विल रेज टाइप एरर एक्सेप्शन। देखो सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करा रही हो जाएगा, दो हमारे पास क्या है? इंटीजर्स है, 5 इंटू 3 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, ये मुझे टाइप एरर एक्सेप्शन जनरेट करके देगा। एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकती हूँ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। चलो अब इसका आंसर मुझे जरा बताओ। Tell me the answer for this question number 29 लिखना बेटा। कीर्ति चावला, आपका पढ़ाई अच्छा समझ में आ रहा है? उसके लिए बच्चा उसके बाद आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए। तो अगर वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू करना है तो आप चैनल विजिट करो बच्चे, प्लेलिस्ट सारी की सारी प्लेलिस्ट सॉल्व कर डालो, जितने क्वेश्चंस हो। तो दुनिया भर के क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट सब चैनल पर, सब फ्री में, सब इतने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, देख डालो। अदरवाइज वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कहो तो मैं इसका लिंक अभी पिन कर देती हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है, फाइल सेक्शन चेक करो, काफी सारे सैंपल पेपर सेंड कर रखे हैं, ठीक है। कर दो सॉल्व, प्रैक्टिस हो जाएगी। सो तुम मुझे आंसर दे रहे हो 15 0 D E नन, A B D E नन। तो मेजॉरिटी मुझे मिल रहा है A B D E, A B D E नन। ओके वेरी गुड, A B D E नन, वेरी गुड। यस सुबह सिद्धार्थ, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए, इसका मतलब क्या है बच्चों? A में वैल्यू आ गई मेरे पास 15, B में वैल्यू आ गई 0, C में वैल्यू क्या आ गई? नन, नन, ठीक है। प्रिंट A, ट्राई से पहले आना तो प्रिंट A होगा, ट्राई ब्लॉक में प्रिंट B, ये भी प्रिंट होगा। C इक्वल्स टू A डिवाइड बाय B, 15 डिवाइड बाय 0, एक्सेप्शन जनरेट हो गई तो C आपका प्रिंट नहीं होगा। एक्सेप्शन, यहाँ एक्सेप्ट ब्लॉक है तो एक्सेप्ट ब्लॉक पर आएगा, D E एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। C की वैल्यू, C क्या है मेरे पास? नन। वेरी गुड बच्चों, तुमने आंसर एकदम करेक्ट दिया है, A B D E नन, वेरी गुड। यस जयश्री मिश्रा, इन टाइप्स ऑफ एरर्स पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। जयश्री, अगर मैं उसको एक स्ट्रिंग को और एक इंटीजर को ऐड कर रही हूँ तो वहां पर मेरे पास टाइप एरर आएगा। C भी होता बिकॉज C कैपिटल लेटर में है। क्या मतलब? जो ये C कैपिटल लेटर वाला कह रहे हो ये नहीं प्रिंट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं होगी ना तो ये प्रिंट होगा।
अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो ये सी नहीं प्रिंट होगा, राइट? चलिए, नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ. सुबह से दैट टोटल 36 क्वेश्चंस आर देयर, आई थिंक. चलिए, नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 16. प्रिंट क्या करा रही हूं मैं? 1. ये 1 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. फिर ट्राई ब्लॉक है, फिर मैं प्रिंट करा रही हूं 2. ये 2 प्रिंट हो जाएगा. x इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय a. x इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाय a की वैल्यू है बच्चे 0. 0 डिविजन एरर आ गई ना, तो ये 3 प्रिंट नहीं होगा. 0 डिविजन एरर हैंडल करो. b इंटू 2, b की वैल्यू क्या है? 16 इंटू 2 32. फिर 4. तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो? 1 2 32 4. वेरी गुड. 1 2 32 4. राइट, वेरी गुड. क्लियर हो गया? 1 2 4 5 नहीं सुबह सिद्धार्थ, ये b इंटू 2 एक्सेप्ट ब्लॉक लिखोगे, 0 डिविजन एरर हैंडल होगा. और तो b की वैल्यू है मेरे पास 16. 16 इंटू 2 32 और ये 4. जब ये एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. 1 2 32 एंड 4. क्लियर? चलिए, नाउ सी दिस क्वेश्चन. वैसा सा ही दिख रहा है, बट अब मेरे पास फाइनली ब्लॉक भी आ गया. ठीक है, 0 16 ये 1 प्रिंट होगा. प्रिंट के साथ ये प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट होगा. ट्राई ब्लॉक है, प्रिंट 2 प्रिंट हो जाएगा. 28 डिवाइड बाय ए. 28 डिवाइड बाय ए की वैल्यू 0. सो 28 डिवाइड बाय 0. 0 डिविजन एरर. ये एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर लेगा उसको. तो b इंटू 2, b की वैल्यू 16 इंटू 2 32 प्रिंट होगा. उसके बाद क्या है? 4 प्रिंट हो जाएगा. एल्स पार्ट नहीं प्रिंट होगा. उसके बाद है एट द एंड. फाइनली ब्लॉक ने तो एग्जीक्यूट होना ही होना. दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. अब मुझे बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर. Tell me the answer for this question number 32. A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 16. प्रिंट क्या कराना है? 1. 1 प्रिंट हो गया. ट्राई ब्लॉक है, प्रिंट में क्या करा रही हूं? 2 प्रिंट हो गया. हो नहीं गया ये नयन गुप्ता, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में. सेम क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चों. अब यहाँ पर वैल्यू एरर है, वहां पर आई थिंक 0 डिविजन एरर था. राइट, क्वेश्चन सेम नहीं है बच्चों. आई थिंक मुझे एक जयश्री कृष्णन ने आंसर दिया भी है. 1 2 32 4 48 5 एंड ऑफ द प्रोग्राम. बट मेरा आंसर क्या आ रहा है? ये रीजन बीइंग दैट, अब देखो 0 16 ये 1 तो प्रिंट होगा, चलो ठीक है. उसके बाद ये 2. उसके बाद देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम 0 डिविजन एरर. ठीक है, अब क्या जो हमारा 0 डिविजन एरर एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर रहा है? नहीं, एक्सेप्ट हैंडल नहीं कर रहा. ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें. A equals to 0, B equals to 16. Yes, very good. No except block to handle 0 division error. जो एक्सेप्ट ब्लॉक है यहाँ पर मैंने सिर्फ वैल्यू एरर लिखा हुआ है.
और यहाँ पर हमारे पास है एल्स पार्ट, राइट। और एंड में मैंने यहाँ पर लिखा फाइनली, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करो। चलिए देखो 1 ये तो प्रिंट होना ही होना है, 2 भी प्रिंट होना ही होना है। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, एक्सेप्शन जनरेट हो गई। अब जब एक्सेप्शन जनरेट हुई तो उसको करस्पॉन्डिंग वो नहीं मिला, मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ तक भी वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये तो वो तब पहुंचेगा ना जब वो अच्छे से मेरा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हुई बट वो हैंडल नहीं हुई, तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। बट उससे पहले 1 2 और यहाँ एंड ऑफ द प्रोग्राम ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फाइनली ब्लॉक चलेगा। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है। सो इसका आंसर अब नॉर्मली भी, एबनॉर्मल टर्मिनेशन मीन्स कि मुझे ये चीज मिल रही है, एरर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस। अब इसमें क्या चेंज है बच्चों, वैल्यू। अब एक ही वैल्यू 0 नहीं है। अब करो सॉल्व और ना इसको बोलना सेम क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिकल एरर्स होते हैं एनएस चौहान, भावना। जो हम प्रोग्राम में, सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, आपको लगा एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, आपने प्रोग्राम बनाया, सिंटेक्स करेक्ट है, आंसर उसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, बट वो लॉजिक में मिस्टेक है। आपने करना था प्लस, बाय मिस्टेक कर साइन लगा दिया माइनस, वो भी आपका लॉजिकल एरर है। सेम क्वेश्चन नहीं है बच्चों, अब एक ही वैल्यू 2 है, ठीक है। चलो करो इसको जरा सॉल्व। ओके, नयन गुप्ता जी ने मैं सबसे पहले आंसर दिया 1 2 3 48 5 एंड ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ओनली 1 2 14 3 एंड ऑफ द प्रोग्राम। 14 कहाँ प्रिंट करा रहे हो, एक्स की वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही बच्चे। 1 2 3 48 5 एंड ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो चलो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 1। उसके बाद ट्राई ब्लॉक में आएंगे, 2 प्रिंट हो गया। x इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई ए, 28 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 2, तो दैट मीन्स 14.0। इस x की वैल्यू को मैं कहीं प्रिंट नहीं करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है 3, ये 3 प्रिंट हो गया। कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। b इंटू 3, b की वैल्यू 16, 16 इंटू 3 48 प्रिंट होगा। फिर है 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर फाइनली ब्लॉक ने तो एग्जीक्यूट होना ही होना, दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम। वेरी गुड, क्लियर हुआ यहाँ तक? थंडर एनोनिमस, हाउ मेनी क्वेश्चंस रिमेनिंग। तुम क्वेश्चन का आंसर तो गलत दे दिया, फिर कह रहे हाउ मेनी क्वेश्चंस रिमेनिंग। चलिए 36 है बच्चे, कितनी बार बताया। ओके, ये मुझे दिख रहा है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, पढ़ना जरा इसको। Python allows multiple except to blocks to be used within a single try block to handle different exception। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक में यूज कर सकती हूँ, राइट। रीजन क्या कह रहे हैं, बाय यूजिंग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक विद डिफरेंट एक्सेप्शन टाइप्स Python provides the flexibility to handle various type of exceptions separately। So दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, assertion भी और रीजन भी, and reason is the correct explanation of A। Very good। नेक्स्ट देखो 35th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन केस एक्सेप्शन इज एनकाउंटर। चलो जरा 35 क्वेश्चन का आंसर बताओ। नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन केस एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड।
चलो, सो इसका जो आंसर होगा यस, ऑप्शन नंबर सी। ट्राई ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एक्सेप्शन आ गई है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एंड में फाइनली। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, ट्राई एक्सेप्ट एल्स, एक्सेप्ट और एल्स तो साथ में वैसे भी नहीं चल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन केस एक्सेप्शन इज नॉट एनकाउंटर्ड। एक्सेप्शन अगर नहीं आई तो ट्राई ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्शन नहीं है तो एल्स पार्ट चलेगा और फाइनली तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं ट्राई, अगर मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट टाइप बता दूं, ठीक है, ट्राई ब्लॉक, अब एक्सेप्शन आई या फिर नहीं आई, अगर एक्सेप्शन आ गई तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन नहीं आई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इन दोनों के बाद आपका एंड में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। चलिए ये चीज बहुत अच्छे से कर लेना। क्लियर हुआ? एक जयश्री ने, हाँ जयश्री आपके के डाउट के लिए मैंने पाइथन ओपन किया बच्चे। डिफरेंस बिटवीन टाइप एरर और वैल्यू एरर में एग्जांपल देखो। वैल्यू एरर क्या कहता है, डेफिनेशन देखो, इट इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन फंक्शन और ऑपरेशन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज द राइट डेटा टाइप। वैल्यू एरर क्या है कि जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसमें मैं डेटा टाइप तो वही दे रही हूँ, जैसे मैंने मैथ स्क्वायर रूट फंक्शन का एग्जांपल लिया, इंपोर्ट मैथ डॉट एसक्यूआरटी। अब एसक्यूआरटी इंटीजर्स का मींस जो हमारे नंबर्स हैं उसका स्क्वायर रूट निकालेगा। अब मैंने माइनस नंबर दे दिया, डेटा टाइप तो राइट ही दी है बट मिसमैच या इनअप्रोप्रिएट वैल्यू दे दी। ये इनअप्रोप्रिएट वैल्यू है कि मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रही हूँ, डेटा टाइप तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, वैल्यू एरर। टाइप एरर क्या कहता है, हाँ डेफिनेशन, हाँ, इट इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। ये हमारा प्लस ऑपरेटर है, इसको मैं इनकरेक्ट डेटा टाइप दे रही हूँ, मीन्स मैं स्ट्रिंग और इंटीजर एड ऑन नहीं कर सकती। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक? बिल्ट इन एक्सेप्शन सारे, हाँ बच्चे बिल्ट इन एक्सेप्शन के ये जो नेम्स है ना ये अच्छे से कर लेना, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आ जाए कहीं कि डैश एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन, इस तरीके से, राइट। यस, लेक्चर इज ओवर नाउ। आई होप अगेन आज का जो लेक्चर है, जो हमारा 23 डेज मास्टर प्लान चल रहा है, रॉकिन बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की, डे 8 है, डे 8 था आज हमारा, कंप्लीट होता है। आई होप हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर है, आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट, और इस कंसेप्ट के जो सारे कंसेप्ट हैं आप लोगों के दिमाग में मैंने घुसा दिए हैं, राइट। आप लोगों को एकदम ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और कल हम मिल रहे होंगे। हमारा जो रॉकिन बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल है, दिस इज द स्केड्यूल। और बच्चों एक चीज और, जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर करना, जाने से पहले क्यों, जाने के बाद, ठीक है। इस सेशन के एंड में जब यहाँ से जाओगे लाइक जरूर करना एंड मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर रहे होंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी, राइट। कल हम मिल रहे होंगे 18 मार्च मंडे शार्प 4 PM और कल हम करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फाइल हैंडलिंग, और कल हम सिर्फ करेंगे टेक्स्ट फाइल्स को, राइट। हाँ, आपके सिलेबस में बच्चा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, मॉड्यूल्स आप लोग पाइथन रिवीजन टूर का पार्ट है, मैथमेटिक्स मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल एंड मैथ रैंडम मॉड्यूल, राइट। चलिए दैट्स ग्रेट, आप लोगों के सारे मुझे यहाँ रिव्यूज मिल रहे हैं कि लेक्चर काफी पसंद आया। मेक श्योर जो सब चैट सेक्शन में लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करना इस वीडियो के बाद, राइट। सो सी यू टुमारो एट शार्प 4 PM एंड डे 9 कल हम कर रहे होंगे हमारा वन शॉट में फाइल हैंडलिंग में सिर्फ टेक्स्ट फाइल हम
कर रहे होंगे। ठीक है, मेक श्योर बच्चों सेशन को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कर देना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।